7. All my dear students, good morning from Vijay sir. Today I am going to start the same chapter, percentage and its application. But this is the new topic. The topic is profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कमर्शियल मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स जिसको बोलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी इंटरेस्टिंग. कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब द प्राइस एट विच वी परचेज एनीथिंग. जिस कीमत में हम कोई सामान को खरीदते हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी. कॉस्ट प्राइस को मैथमेटिकल सिंबल है सीपी. और द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल वी सेल, जिस प्राइस में हम कोई आर्टिकल को, कोई सामान को बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसपी, सेल प्राइस. तो कोई सामान को सीपी खरीदे हैं 4560 में और सेल प्राइस गिवन है 4000, यानी खरीदे थे ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, यानी मेरा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो मैथमेटिकली हम कैसे इस प्रोसीजर में, कैसे हम इस स्टेज को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस. हेयर हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कंपेयर करके दोनों को मिला के कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस. तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है सेल प्राइस से तो मैथमेटिकल रीज़न देना पड़ेगा. रीज़न, दिस इज रीजनिंग. सो लॉस, इसलिए हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए हमने लिखा सो लॉस. कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, सो लॉस. अब लॉस का फार्मूला होता है, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. तो दोनों प्राइस को पुटअप करके माइनस कर दिए तो हमारा लॉस फाइंड आउट हो गया. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन 1A के बाद क्वेश्चन 1B भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसमें जब लॉस हो रहा है बट इसमें प्रॉफिट हो रहा है. कैसे हो रहा है, अगेन फॉलो अप करो. कॉस्ट प्राइस गिवन है 1000, सेल प्राइस गिवन है 1200, यानी कि हम कोई सामान को कम में खरीदे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं. आप कंपेयर करके देख सकते हो. तो यहाँ क्या रीज़न देना पड़ेगा, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो प्रॉफिट, इसलिए हमने लिखा सो प्रॉफिट. और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. दोनों वैल्यूएशन को पुटअप करके माइनस करके वी हैव गॉट 200. सो 200 हमारा प्रॉफिट हो गया. दिस इज द आंसर. अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल गेन परसेंट और लॉस परसेंट सीखना पड़ेगा. उसका फार्मूला होता है, मैंने पहले ही फार्मूलाज का हेडलाइन देके फार्मूलाज लिख दिया है. गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हैव द सेम मीनिंग. दोनों वर्ड का सेम मीनिंग होता है. गेन का मतलब भी लाभ और प्रॉफिट का मतलब भी लाभ. तो गेन और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फार्मूलाज लिखा. अब लिखेंगे 2A. क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2A में है सीपी इज गिवन 1000 और एसपी इज गिवन 1100. तो सेम प्रोसीजर देखो, हमने सेम बताया है आपको. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट, इसलिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट हैज द फार्मूला एसपी माइनस सीपी. दोनों को वैल्यूएशन को पुटअप करके हमने पहले प्रॉफिट फाइंड कर लिया. बट आवर रियल क्वेश्चन इज प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट का हमने फार्मूला लिखा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%. प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट प्लॉट द डेटा 100. सो वी हैव प्लॉटेड, आई हैव प्लॉटेड 100. सीपी का डेटा है 1000. देखो हमने देख के लिखा है इंटू 100%. ये फार्मूलाज है, रिड्यूशन करके वी आर गेटिंग 10%. सो दिस इज द प्रॉफिट परसेंट. इन दिस वे अब आज इसके बाद क्वेश्चन 4 पे आ जाइए. क्वेश्चन 4 में आप क्वेश्चन स्टोरी को पढ़ के देखो. सीपी गिवन है और एसपी गिवन है. सीपी और लॉस परसेंट गिवन है. 3 चीज़ दिया हुआ है. सीपी दिया हुआ है, नहीं एसपी फाइंड करना है. सीपी हमें दिया हुआ है, एसपी फाइंड करना है. लॉस परसेंट 15% है. मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान को अगर हम 100 में खरीदेंगे और 15% लॉस हो रहा है, मतलब हम उसको 85 में बेच रहे हैं. कोई सामान को 100 में खरीद के 15% लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम 85 रुपीज़ में बेच रहे हैं. तो देखो सीपी और एसपी का फॉर्मेट बनाएंगे. सीपी हमेशा लेफ्ट साइड और एसपी हमेशा राइट साइड. केयरफुली लिसन करो, देखो बच्चे. तो 100 अगर सीपी मेरा 100 है और 15% का लॉस हुआ है, इट मीन्स 100 माइनस 50 दैट इज 85. और सीपी देखो क्वेश्चन पेपर में 150 दिया हुआ है. एसपी इज आस्किंग, सो एसपी को हमने एक्स लिख लिया. वेरी इंटरेस्टिंग जॉब है ये. देखो क्रिस क्रॉस हमने एरो बनाया है, किस लिए, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 इंटू एक्स हमने लिख लिया और 150 इंटू 85 भी लिख लिया. एक्स हमें पता करना है. राइट साइड का जो भी डेटाज हुआ है वो फिक्सअप रहता है. लेफ्ट साइड का जो
एक्स लेने के बाद जो रह जाता है वो नीचे आके लटक जाता है। आफ्टर रिड्यूसिंग वी हैव गॉट टू 55/2, और जब इसको डेसिमल में ले गए हैं, डिवाइड किए हैं, बिकॉज ऑलवेज डिनोमिनेटर डिवाइड द न्यूमरेटर, एंड वी हैव गॉट 127.5, मतलब x का आंसर हो गया 127.50। मतलब पैसे हमेशा डबल डिजिट में डिनोट करते हैं, इसलिए 5 के पास एक जीरो लगा दिया। इन दिस वे x को हमने क्या सपोज किया था, सेल प्राइस, सो सेल प्राइस इज 127 रुपीज़ 50 पैसे। इन दिस वे आज के क्लास में हमने 1 to 5 होमवर्क दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको और